हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही दमदारी से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें आज फिजिक्स के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं एक दो, है ना, और थ्योरी भी लिखी है और क्वेश्चन भी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखे हैं। देखो थ्योरी के साथ साथ थ्योरी भी लिखी है। देखो थ्योरी है, ये थ्योरी है कि नहीं। तो थ्योरी के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लिखे गए हैं आज। तो आप इसका उपयोग करो, याद करो, अपनी परीक्षा के लिए इसको याद करो क्वेश्चन हो, ठीक है। साथ साथ अभी याद कर लेना है पूरा, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध क्या है। वक्रता त्रिज्या है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं इसको। और फोकस दूरी है, उसको एफ से डिनोट करते हैं। तो देखो ऐसे लिखा है, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2r, एफ बराबर r/2, एफ बराबर 1/r। तो क्या होता है? तो इसकी जो थ्योरी मैंने इधर समझाया, देखो ये समझाया इधर, इधर समझाया। गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर होती है, वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, 2f के बराबर होती है। या तो ऐसा ऑप्शन सही जाएगा, या फिर 2 का इसके में डिवाइड कर देंगे तो f बराबर r/2 सही जाएगा, r/2। ठीक है, दोनों देखो लिखे हुए हैं मैंने, ये दोनों ऑप्शन लिखे हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी लिखा है आपकी पेपर में, तो उसमें से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, एफ बराबर आर गलत, एफ बराबर 2r गलत, आर बराबर 2f सही है, आर बराबर 2f सही है, लेकिन एफ बराबर 2r गलत है, एफ बराबर r/2 सही है। यही तो आया था अपना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, एफ बराबर r/2। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लिखा है संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो आपको पहले संयुग्मी फोकस को समझना हो, संयुग्मी फोकस क्या होता है। तो इसको भी मैंने देखो इस तरह समझाया है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे दो बिंदु जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, वो आपस में संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझाऊं कि हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर P होता है ध्रुव, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर अपना C होता है। तो वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपस में कैसे संयुग्मी बिंदु है, ये संयुग्मी फोकस है। आगे बात समझ नहीं आ गई? तो देखो इसमें आगे नीचे पॉइंट में भी लिखा है कि संयुग्मी, है ना, संयुग्मी फोकस यह केवल अवतल दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस किस में संभव है? अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। ठीक है, तो अब आप आंसर दे सकते हैं अच्छे से। क्या दे सकते हैं? देखो उत्तल दर्पण में गलत, अभी कहा था उसने, इसमें नहीं है। अवतल दर्पण में सही है, ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। समतल दर्पण में नहीं, साधारण कांच में नहीं, हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने समझा दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो मैंने अभी समझाया था कि r बराबर 2f होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुने के बराबर होता है। देखो न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, तो आपको ये अच्छे से कर लेने चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हम लास्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क में, तो उसको करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, केवल देख के छोड़ा मत करो। ठीक है ना, उसको देख के केवल छोड़ा मत करो, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो आर वाला 2f होता है, तो आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताना। आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? तो परावर्तन कारण देता है, अपवर्तन कारण देता है, प्रकीर्णन कारण होता है। तो परावर्तन तो प्रकाश जब टकरा के वापस आता है उसे कहते हैं, अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसे कहते हैं, प्रकीर्णन को कहते हैं फैलना, प्रकाश का फैल जाना। तो हमारा आकाश का रंग है कुछ फैलने से ही संबंधित है, यानी हमारे जो श्वेत प्रकाश होती है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी फैलना अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है। तो जब श्वेत प्रकाश आती जमीन पर तो बैंगनी नीला रंग अधिक फैल जाता है, वही हमारी आंख पर पड़ता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन कारण होगा, क्या होगा? प्रकीर्णन। ठीक है ना, हाँ। और देखो आगे एक और ऑप्शन है इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित अपना क्या कहते हैं, हीरे का चमकना है, टूटी हुई खिड़की पर क्या कहते हैं, कांच की दरार पर दरार का चमकना है, और मरीच का, ठंडे प्रदेश के मरीच का, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। इनको मैं बिल्कुल डिटेल में एक दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है और लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है, नहीं अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक, हाँ। तो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। देखो मैंने इसको आगे लिखा भी है, देखो ये लिखा है, आप देख लीजिए अपवर्तनांक कहाँ लिखा है। सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग के लिए होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए होता है, ठीक है। ये लिखा है, मैंने सारे इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए। देखो अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का, अधिकतम क्या कहते हैं न्यूनतम विचलन लाल रंग का है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, देखो ये लिखा है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी और नीले रंग का होता है। औसत माध्य रंग, इसको आपको फिर कमेंट बॉक्स में मत पूछना मुझसे बार बार, कि औसत जो माध्य रंग होता है वो पीला ही होता है। औसत यानी इनकी तरंग दैर्घ्य को जोड़ें और 7 से डिवाइड करें तो हमारे पीले रंग की तरंग दैर्घ्य आएगी, ठीक है। इस तरह से मैं कभी ज्ञात करके भी दिखाऊंगा आपको। और जो मध्य का बीच का रंग होता है, जो आपने याद किया बेजानी हप्पी नाला, तो हा हा मतलब हरा आता है, तो ये बीच का रंग हरा होता है उसमें। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर लोगे तो आपके काफी क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। तो सेम देखो यही है, किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग का निम्नतम होता है, निम्नतम, ठीक है ना, न्यूनतम, निम्नतम होता है और ये अधिकतम होता है। तो हमारा आंसर बनेगा बैंगनी रंग के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन से समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो अच्छे से याद कर लीजिए, 2f पर अगर वस्तु रखी है उत्तल लेंस के तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही रखे बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2f, यानी बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अब तो सबसे पहले लेंस की क्षमता समझना पड़ेगा, लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता को देखो यहाँ पर समझाया गया है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है जब फोकस दूरी मीटर में होती है, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, वो कौन सा है, वो ये है, देखो देखो ध्यान से, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला पूछ सकता है, P बराबर 1/f मीटर में हो तब, फोकस दूरी मीटर में हो तब, और P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में हो तब, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद बहुत अच्छे से करने हैं, ये भी याद रखने हैं, ये मेन पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आओ। ये कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता के लिए क्या कहते हैं, P बराबर 100/f लगाएंगे फॉर्मूला। तो 100/f की वैल्यू कितनी है, 20, 20 से भाग करें तो 5 बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। तो देखो इसमें ये क्लियर नहीं किया कौन सा लेंस है, तो दोनों ही ऑप्शन दे दिए, इसमें मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर प्लस का 5 है इसका मतलब उत्तल है, कौन सा है, उत्तल लेंस है, और माइनस का 5 है इसका मतलब अवतल लेंस है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सही करके लाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा लिख के लाऊंगा अच्छे से। वैसे मैंने आपको बता दिया, प्लस का 5 है इसका मतलब उत्तल लेंस है, माइनस का 5 है इसका मतलब अवतल लेंस है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि अवतल लेंस है उत्तल लेंस, इसमें छूट गया लिखने में, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। जो सही आंख है, स्वस्थ नेत्र, उसके लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत पर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए हमारा जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, कहाँ होता है, अनंत। और निकट जो बिंदु होता है, सबसे पास बिंदु होता है, निकट वाला बिंदु, वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट,
नेत्र लेंस होता है, ये पूछ रहा है नेत्र लेंस होता है। नेत्र जो आंख में लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो नेत्र आंख में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। अब देखो इसमें ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है? इसमें देखो अभिसारीय, अपसारीय, उत्तल, अवतल दोनों लिखा है, तो ये तो गलत है, ये केवल उत्तल होता है ना, इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी अपसारी सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो अभिसारी किसे कहते हैं? उत्तल को कहते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं? उत्तल को। अपसारी किसे कहते हैं? अवतल को कहते हैं, अवतल को। अब देख लो कौन सा आंसर होगा आपका। आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अभिसारी। अभिसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है आपकी आंख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखो वैसे तो हमारी जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर बनता है वो रेटिना पर बनता है, वैसे कायदा में। कायदा में क्या बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन दोष आ जाए हमारी आंख में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, जरा दृष्टि दोष, या फिर अबिंदुकता, कोई सा दोष आ जाए तो फिर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। फिर कहाँ बनता है? फिर कहीं और बनता है। वही बताना है कहाँ बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अच्छा, रेटिना के आगे भी लिखा है, रेटिना के आगे ये कहाँ बनेगा? ये निकट दृष्टि दोष में बनेगा। कहाँ बनेगा? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष होगा ना, उसमें हमारा बनेगा रेटिना के आगे। और स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब रेटिना पर, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के आगे। देखो सारे ऑप्शंस मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। आपको अच्छे से याद करके आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करना है? तो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रित करता है? परतार का ऑप्शन है, श्वेत मंडल है, पुतली है, और सिलेरी मसल्स है। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा पुतली। नेत्र में जो प्रकाश अंदर जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए पुतली यूज होती है। पुतली छोटी बड़ी होती है। अच्छा, ये पूछा जाए कि पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर परतार का होता है। पुतली को छोटा बड़ा कौन करता है? तो परतार का करती है। और पुतली छोटी बड़ी होती है इसलिए उसमें प्रकाश है वो अंदर कम बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित पुतली करती है। प्रकाश को पुतली करती है और पुतली को परतार का करती है। ठीक है। सिलेरी मसल्स भी समझ लीजिए। सिलेरी मसल्स क्या करती है? सिलेरी मसल्स पर हमारा नेत्र लेंस टिका होता है, तो नेत्र लेंस को समायोजित करने का काम है सिलेरी मसल्स का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो हमने ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से देखते रहो, लाइक किया करो, लाइक एंड शेयर। लाइक जरूर किया करो, है ना। लाइक आप बहुत कम करते हो, वीडियो देख लिए तो लाइक नहीं करते हो। तो लाइक किया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा मैं, जैसे ही मेरे लिखने की व्यवस्था बन जाएगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेके आऊँगा, आरपीएफ टेक्नीशियन के लिए मोस्टली। ठीक है ना। तो बस आप पढ़ते रहें और अपने शुभ कमेंट्स में सेंड किया करें।